नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कंगना के ऑफिस को लेकर। क्या कुछ है मामला, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक सुबह से ही रेस चल रही थी कंगना रनौत और बीएमसी की। कंगना रनौत बनाम शिवसेना की इस रेस में लड़ाई इस बात की थी कि पहले कंगना रनौत जो है वो मुंबई लैंड करेंगी या फिर उससे पहले शिवसेना जो है वो बीएमसी के जरिए कंगना रनौत के बंगले को या कहें उनका जो दफ्तर है उसे गिरा देगी। इस रेस में बीएमसी ने सुबह बाजी मार ली थी, लेकिन अब इंतजार था कि कंगना रनौत की तरफ से इस खेमे में कौन क्या कुछ बोलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सपोर्ट जो है वो सामने आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया है और साफ तौर पर कंगना को एक संदेश देने की कोशिश की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि कंगना से कह दो कि वो विश्वास बनाए रखें, हम सब उनके साथ हैं इस संघर्ष की घड़ी में। एक बड़ा बयान है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इस पूरे केस पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अहम कदम उठाए या जो भी दावे उन्होंने शुरुआत से किए, वो तमाम दावे जो हैं वो एक एक कर वक्त के साथ सच साबित होते चले गए। और कंगना रनौत की जो लड़ाई रही वो इसलिए और शुरू हुई क्योंकि कंगना रनौत को जिस तरीके से उन्होंने ड्रग पैडलर्स की बात की थी कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है तो वो कई सारे ड्रग पैडलर्स के नाम जो हैं वो उजागर करेंगी। उसी बीच में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में एनसीबी को पता चलता है कि बॉलीवुड में कुछ एक नाम है, खासतौर पर उनकी संख्या भी एक लिस्ट बना ली गई है जिसमें 25 नामों का जिक्र किया गया है जिनसे पूछताछ होगी। और उधर कंगना का यह कहना कि सिक्योरिटी मिलती है तो उन नामों का वो खुलासा करेंगी और एनसीबी की मदद कर सकती हैं। ये पूरी जंग एक तरीके से बॉलीवुड से ड्रग्स को रूट आउट करने की थी, जिसे लेकर अमित शाह ने जैसे ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को मुहैया कराई, महाराष्ट्र सरकार को एक जबरदस्त चिटका लगा और इंतजार था कि महाराष्ट्र सरकार जो है कंगना रनौत के खिलाफ अब क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी चीजें हो रही थी उसमें बयानबाजियां हो रही थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के मुंबई लैंड करने से पहले ही उनके बंगले को तोड़ दिया। ऐसे में जिसका सीधा मतलब था कि उन्होंने केंद्र सरकार की दी गई वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी उसे एक तरीके से उस पर एक करारा प्रहार करने की कोशिश की और एक पलटवार के तौर पर इसे बताने की कोशिश की थी। लेकिन अब कंगना रनौत के कैंप की तरफ से, कंगना रनौत तो सुबह से बोल ही रही हैं कि ये एक तरीके से बाबर का हमला है राम मंदिर पर, लेकिन कंगना रनौत के कैंप से एक जो सबसे बड़ा सिपहसालार या कहें या एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो है, उन्होंने खुलकर अब एक बयान दिया है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई बयान आता है, केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोई बयान आता है या फिर खुद अमित शाह की तरफ से इस पर लेकर कोई टिप्पणी की जाती है, इस बात का भी इंतजार रहेगा। क्योंकि अमित शाह ने जब कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई थी तब कंगना रनौत ने अमित शाह को यह कहते हुए शुक्रिया अदा किया था कि आपने देश की बेटी का मान बढ़ाया है, उसकी जुबान रखी है। तो एक बड़ी खबर है कि कंगना रनौत को सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उनसे कह दो कि विश्वास बनाए रखें और इस संघर्ष की घड़ी में हम उनके साथ हैं। तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, जहां पर कंगना रनौत का दफ्तर तो टूट गया, लेकिन सवाल अभी भी कई बरकरार हैं। क्योंकि दफ्तर टूटने के पीछे जो बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक आप कोई भी तोड़फोड़ का काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डर की परवाह किए बगैर भी बीएमसी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक जज के आप फैसले को, कोर्ट के फैसले को आप मानने से इनकार कर देते हैं, उसे दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि यहां पर ध्यान आकाश ये रखना है कि ये लोकतंत्र है और यहां पर आदमी हर तरह से अपनी बात को रखता है, लेकिन कोई अपनी बात को रखे उस बात को दबाने का ये तरीका जो है ये सरासर गलत बताया जा रहा है। और आगे जो इस पर अपडेट आएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो आगे जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी, इस पर जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।